अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। प्रदेश में शुरू होगी महत्वाकांक्षी गौधाम योजना। चरवाहों को 10,916 रुपए और गौ सेवकों को 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। गौधामों में सुरक्षित बाड़ा, शेड, बिजली और पानी की व्यवस्था अनिवार्य होगा। पहले चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में ये गौधाम बनाए जाएंगे। तो सरकार की महत्वाकांक्षी गौधाम योजना जल्दी ही प्रदेश में शुरू होने जा रही है। चरवाहों को और गौ सेवकों को ये जो है सुविधा मिलेगी। पहले चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में गौधाम बनाए जाएंगे। तो प्रदेश में जल्द ही शुरू होगी गौधाम। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत गौधाम जो है जल्दी ही शुरू होगी। गौधाम में सुरक्षित बाड़ा, शेड, बिजली और पानी की व्यवस्था अनिवार्य होगी। तो महत्वाकांक्षी गौधाम योजना की शुरुआत जल्दी ही प्रदेश में होगी। पहले चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में गौधाम बनाए जाएंगे। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीम, प्रदेश में जल्द ही शुरू होगी गौधाम योजना, आपसे समझेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार की जो है गौठान योजना को जो है वो बंद कर दिया गया है। अब उसके नई योजना गौवंश के संरक्षण के लिए, गौवंश के लिए जो है वो सरकार ने लाई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब छत्तीसगढ़ में जो है गौधाम योजना, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौधाम योजना शुरू की गई। इसके तहत जिस तरह से अलग अलग जगह स्थान संग्रहित करके गौ वंशों के संरक्षित जो है करने का काम किया जाएगा। इसमें जो है उस पिछला स्वरूप से अलग ये होगा कि चरवाहों को और गौधाम के जो सेवक है, गौ सेवक है, उसको प्रतिमाह वेतन जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही गौधाम योजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से गौवंश का संरक्षण करना और उसके पशुधन का संरक्षण और संवर्धन करना मेन उद्देश्य है। साथ ही आपको बताने सुरक्षित बाड़ा जो है वो इसके जरिए बनाया जाएगा, गौवंश को संरक्षित किया जाएगा। जिस तरह से आवारा पशु लगातार प्रदेश में जो है आवारा पशुओं के चलते दुर्घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट की समस्या हो रही है और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। तो हाईकोर्ट के मामले में की संज्ञान के बाद सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए गौधम योजना जो है वो प्रारंभ की है। इसके जरिए जो आवारा पशु है, गौवंश है, उनको वहाँ संरक्षित करने का काम किया जाएगा। वहीं अब लोगों को इसके जरिए रोजगार भी मिलेगा। खास करके इसका जो आजू बाजू जो है वो विशेष रूप से पहले बनाने का प्रावधान किया गया है। इसकी शुरुआत कवर्धा से जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कवर्धा से शुरू कर दी गई है और अब ये पूरे प्रदेश भर में जो है इसे विकसित किया जाएगा। बिल्कुल नदीम, तो ये सरकार की बेहद ही अनूठी पहल है। जो मवेशियों की मौत हो रही थी, लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे, कहीं ना कहीं गौधाम बनने से मवेशी सुरक्षित रहेंगे। शुक्रिया नदीम, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।